गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना नेक्स्ट चैप्टर रॉयल प्रेस्ट। प्रेस्ट होता है पुजारी, शाही पुजारी। वंस अपॉन ए टाइम किंग राजेंद्र रूल्ड ए प्रोस्पियस किंगडम। एक समय राजा राजेंद्र ने एक समृद्ध राज्य पर शासन किया। ही वाज एन एबल किंग एंड लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। और वह एक समर्थ राजा थे जो अपने प्रजा के कल्याण के लिए काम करते थे। ही हैड ए मिनिस्टर नेम्ड विष्णु। उनका विष्णु नाम का एक मंत्री था। टू हेल्प हिम हिज डे टू डे वर्क। और हर दिन जो उनके काम करते थे उसमें सहायता करता था। विष्णु वाज ए क्रूल एंड वायली मैन। विष्णु क्रूर व्यक्ति था, धूर्त व्यक्ति था। ही वुड ट्रेबल पीपल फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर। वह लोगों की गलती न होने पर भी इवन एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम देम फॉर डूइंग रॉयल फेवर्स। लोग गलती न होने पर भी उनको परेशान करता था और शाही आदमी को अपना खुद को शाही आदमी के हुक्म से पैसे वसूलता था। वन डे किंग राजेंद्र रोड ऑन हिज चैरियट थ्रू द स्ट्रीट। एक दिन राजा राजेंद्र रथ पर सवार होकर निकले किंगडम टू सी इफ ही सब्जेक्ट वर फेसिंग एनी ट्रबल। कि प्रजा उनकी कोई मुसीबत से तो नहीं जूझ रही है। इट वॉज वेरी हॉट। वो बहुत दिन गर्म था। द perspired from head to toe and presently he was heading back home। वह सिर से पैर तक पसीने से लथपथ हो गए थे और वापस घर जाने की चाह कर रहे थे। ही felt thirsty। वे बहुत प्यासे थे। So he looked for a source of water where the could satiate his thirst। वह पानी के स्रोत की तलाश कर रहे थे जहां वो अपनी प्यास बुझा सके। ऑन ए रोड साइड, सड़क के किनारे, ही saw an old man serving the passenger by with the cold water from the large pitchers he had lined up along the street। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति राहगीरों को बड़े घड़ों के ठंडे पानी से उनकी सेवा कर रहा है। किंग राजेंद्र ऑर्डर द चैरियट टू स्टॉप नियर द ओल्ड मैन। उन्होंने सारथी को आदेश दिया कि उस बूढ़े व्यक्ति के पास रोकने के लिए। He got down the chariot and drank water to his satisfaction। उन्होंने अपनी संतुष्टि के लिए पानी पिया। He was really moved by the service of the old man। वे बूढ़े व्यक्ति की सेवा से बहुत प्रभावित हुए। Thanking the old man and he left। जाते वक्त उन्होंने बूढ़े व्यक्ति का धन्यवाद किया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, किंग राजेंद्र सेंट मिनिस्टर विष्णु टू गो एंड ब्रिंग द ओल्ड मैन। उन्होंने अपने मंत्री विष्णु को भेजा उस बूढ़े व्यक्ति को लाने के लिए। विष्णु केम टू द ओल्ड मैन एंड इंक्वायर्ड। उन्होंने मंत्री विष्णु के पास गया और पूछताछ की। आई एम ग्रेटली मूव्ड बाय योर सर्विस। आई कैन गेट यू ए जॉब इन रॉयल सर्विस। टेल अबाउट योर सेल्फ। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं तुम्हें शाही सेवा में नौकरी दिलवा सकता हूँ। अपने बारे में बताएं। माई नेम इज केशव। मेरा नाम केशव है। ड्यू टू माई डार्क कॉम्प्लेक्शन एंड एग्जिलिटी पीपल आल्सो कॉल मी ब्लैक बी। मेरी चपलता के कारण मुझे लोग ब्लैक बी भी कहते हैं। आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम द सर्विस ऑफ ए टेम्पल, एक मंदिर में सेवानिवृत्त होने के बाद, आई हैव डिसाइड टू सर्व द पीपल इन वट एवर कैपेसिटी। अपनी क्षमता के अनुसार मैंने लोगों की सेवा करने का निर्णय लिया। सो आई सर्व वाटर टू द पैसेंजर बाय इन दिस शोसिंग सन, सेड द ओल्ड मैन। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि चिलचिलाती धूप में मैं लोगों की ठंडे पानी पिलाकर सेवा करता हूँ। विल यू लाइक टू सर्व फॉर द किंग, आस्क्ड विष्णु। क्या तुम राजा की सेवा करना पसंद करोगे? विष्णु ने कहा। हु विल नॉट लाइक टू सर्व फॉर किंग, रिटोर्टेड केशव। कौन राजा की सेवा करना पसंद नहीं करेगा? केशव ने जवाब दिया। इफ यू प्रोमिस टू बी लॉयल टू मी, आई विल गेट यू ए जॉब देयर। और अगर आप मुझसे वफादार होने का वादा करते हैं तो मैं आपको नौकरी दिलवा सकता हूँ, विष्णु ने कहा। आई डू, सेड केशव से। केशव was employed in the palace temple to assist the chief priest there। केशव को महल के मंदिर में मुख्य पुजारी की सहायता के लिए नियुक्त किया गया। He worked the wholeheartedly and influenced all those who visit the temple। उन्होंने वहाँ पूरे मनोयोग से काम किया और मंदिर में आने वाले सभी लोगों को प्रभावित किया। His display of the knowledge made him an apple of many eyes। उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा कई लोगों की आंखें खोल दी। One day the chief priest was down with fever, so Keshav had to take charge of the temple by himself। एक दिन मुख्य पुजारी बुखार से पीड़ित था, इसलिए केशव को मंदिर की जिम्मेदारी खुद संभालनी पड़ी। In the evening's assembly, he analyzed various scriptures to give his views on man's duty towards society। शाम की सभा में उन्होंने समाज के प्रति मनुष्य के कर्तव्य पर अपने विचार देने के लिए विभिन्न शास्त्रों का विश्लेषण किया। किंग राजेंद्र हैपेंड टू बी देयर एट हिज आवर। उस समय राजा राजेंद्र भी वहीं उपस्थित थे। ही वाज सो इम्प्रेस्ड बाय द डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज दैट द अपॉइंटेड हिम द चीफ प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल। और इसी काम के द्वारा उन्होंने इस ज्ञान के से इतने प्रभावित हुए या इतने प्रसन्न हुए केशव के ज्ञान से, उन्होंने उस मंदिर का मुख्य पुजारी उनको नियुक्त कर दिया। हाउ कुड द प्रीवियस चीफ प्रीस्ट बियर विद सच एन इंसल्ट।
और पिछले पुजारी इस तरह के अपमान के साथ कैसे रह सकते थे। ही वेंट टू विष्णु हु वाज हिज ओल्ड फ्रेंड, वह विष्णु के पास गए जो उनका पुराना मित्र था। विष्णु टू वाज एनसिक्स बिकॉज केशव वाज असेंडिंग टू स्टेप्स ऑफ सक्सेस, और विष्णु भी चिंतित थे क्योंकि केशव सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था। द टू प्लानिड हाउ दे शुड डील विद द मेंस ऑफ केशव, उन दोनों ने योजना बनाई कैसे केशव के खतरे से निपटा जाए। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बीतने के बाद, कुछ दिनों बाद, विष्णु सेंट फॉर केशव एंड सैड, विष्णु ने केशव के लिए दूत को भेजा और कहा, यू हैव रीच्ड दिस हाई पोजीशन ओनली बिकॉज ऑफ मी, हैव नॉट यू, कि तुम मेरी वजह से इस उच्च पद पर पहुंच रहे हो, है कि नहीं। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस, सैड केशव, मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ, केशव ने कहा। यू हैड प्रोमिस्ड दैट यू विल ऑलवेज रिमाइंड लॉयल टू मी एंड डू माई बिडिंग, विष्णु रिमाइंडेड हिम, तुमने वादा किया था कि तुम मेरे प्रति वफादार रहोगे, हमेशा वफादार रहोगे, मेरी ही बात को मानोगे, विष्णु ने उसे याद दिलवाया। आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस, मैं आपकी हमेशा सेवा में हूँ। यू विल नेवर फाइंड मी वेंटिंग टू दिस रिस्पेक्ट, केशव सैड, केशव ने कहा कि मैं आपकी हमेशा सेवा में हूँ और इस संबंध में आपको कभी शिकायत नहीं मिलेगी। द प्रोमिस दैट यू विल डू व्हाट आई आस्क यू, विष्णु एम्फसाइज, और विष्णु ने जोर देकर फिर वादा करो कि तुम मुझे वही तुम आज या वही करोगे जो तुमसे मैं करवाऊंगा। आई गिव माई वर्ड, मैं वचन देता हूँ, दैट आई विल डू व्हाट यू बिड इवन टू द प्रिल ऑफ माई लाइफ, केशव सैड, केशव ने कहा कि मैं अपने वचन देता हूँ कि मैं वही करूँ जो आप मुझे करवाओगे। देन लिसन केयरफुली, तो ध्यान से सुनो। तुम्हारा सोन आफ्टर द किंग वाज कॉपिड द थ्रोन, जब राजा कल सिंहासन पर बैठे हैं। यू विल थ्रो योर सैंडल एट हिम, उन्होंने तुमने अपनी चप्पल राजा की तरफ फेंक दी है, विष्णु ने यह डिमांड की। केशव वाज मस्ट प्रीफ्लेक्स्ड एट दिस स्ट्रेंज डिमांड, केशव इसे अजीब सी मांग पर काफ़ी हैरान थे। ही रियलाइज्ड दैट द मिनिस्टर डिड नॉट वांट हिम टू रिमेन द इन द रॉयल सर्विस, और उन्होंने महसूस किया कि मंत्री नहीं चाहते हैं कि वे शाही सेवा में बने रहें। ही कुड इवन बी बिहेव फॉर दिस इंसल्ट, वह इस अपमान के लिए भी सिर कलम भी किया जा सकता है। एट फर्स्ट ही डिड नॉट वांट टू दिस, और पहले तो वैसा नहीं करना चाहते थे, बट देन ही रिमेंबर्ड दैट ही हैड गिवन हिज वर्ड, लेकिन उन्होंने फिर याद आया कि उन्होंने वह वचन दे चुके हैं। आई मस्ट कीप माई वर्ड वट कम में सेड ही टू हिमसेल्फ, मुझे अपनी बात रखनी चाहिए जो कुछ भी हो सकता है, उन्होंने खुद से अपनी बात की। नेक्स्ट डे इन द रॉयल कोर्ट, अगले दिन शाही दरबार में, वैन किंग राघेंद्र हैड सेट डाउन ऑन द थ्रोन, जब राजा सिंहासन पर बैठे थे, केशव रिमूव्ड हिज सैंडल एंड थ्रू एट हिम एडमिस्ट द फुल कोर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द कोर्ट्रीज एंड सेंटिनल्स, और उन्होंने लोगों की मौजूदगी में पूरे दरबार के बीच केशव ने अपनी चप्पल उतार के फेंक दी। एवरीवन वाज स्टन्ड एट दिस एबनॉर्मल बिहेवियर, हर कोई से व्यवहार से स्तब्ध था, अचंभित था। द सेंटिनल्स रस्ट टुवर्ड्स हिम विद द बेयर सवर्ड्स टू टेक हिम प्रिजनर, और जो प्रहरी थे, मतलब जो सैनिक थे, वे तलवारों के साथ उसको केशव को लेने के लिए पहुंचे। इन द मीन टाइम, इसी समय, द सैंडल ब्रस्ट पास्ट द king's nose and fell beyond him right on the hood of a snake that had crawled too near the king and could bite him any instant. Means क्या है? In the meantime, उसी समय the sandal burst past the king's nose, वह चप्पल राजा के नाक के शीश टकराकर and fell beyond him right on the hood, और उनके राइट साइड जाके एक सांप के ऊपर गिर गई जो राजा को काटने वाला था। द स्नेक वाज हर्ट, स्नेक को, सांप को चोट लगी। रेस्ट द सेंटिनल्स टुक केयर ऑफ इट, बाकी प्रहरी इसकी देखभाल करते थे। हैविंग और केम द इनिशियल होपला, और प्रारंभिक घेरा इस पर काबू करने के बाद, एवरीवन प्रेजेंट इन द रॉयल कोर्ट एडमायर केशव क्विक रिएक्शन, हर कोई शाही दरबार में मौजूद लोग केशव की त्वरित प्रक्रिया पर प्रशंसा कर रहे थे। किंग राघेंद्र वाज प्लीज्ड हिम एंड ही अपॉइंटेड हिम ऑन द पोस्ट ऑफ रॉयल प्रिस्ट, और राघेंद्र उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें शाही पुजारी नियुक्त कर दिया। द पोस्ट ऑफ द रॉयल प्रिस्ट हैड बीन लेइंग वैकेंट एवरी सिंस द प्रीवियस वन हैड डाइड, और शाही पुजारी का पद तब से खाली पड़ा था जब से पिछले एक शाही पुजारी की मृत्यु हो गई थी। विष्णु वाज नॉट एट ऑल हैप्पी विद व्हाट हैड हैपेंड, उससे विष्णु बिल्कुल खुश नहीं हुआ जो अब हो रहा था। ही वांटेड टू सी हिज फ्रेंड बैक एज द चीफ प्रीस्ट,
वह अपने मित्र को मुख्य पुजारी के रूप में देना चाहता था एंड इट रिक्वायर्ड द रिमूवल ऑफ केशव, और केशव को हटाना, इस पद से हटाना चाहता था। सो ही मेड ए विक्ड प्लान वंस अगेन, इसलिए उसने एक बार फिर एक दुष्ट योजना बनाई। विष्णु सेंट और केशव एंड ऑर्डर्ड हिम, विष्णु ने केशव के पास दूत भेजा और आदेश दिया, एट द स्ट्राइट ऑफ द मिडनाइट टुनाइट, आज रात आधी रात पर, यू विल एंटर द किंग्स चैम्बर एंड ड्रैग हिम आउट ऑफ हिज चैम्बर फोर्सफुल्ली, कि आप राजा के कक्ष में जाएंगे और उन्हें जबरदस्ती उनके कक्ष से बाहर खींचेंगे। केशव वॉज वेरी एंसिक्स, केशव बहुत चिंतित हुए। फर्स्ट टाइम द लेडी लक्ट हैड स्माइल्ड ऑन हिम, और पहली बार भाग्य ने उन पर मुस्कुराया। इट मे नॉट हैपन अगेन, फिर से यह नहीं हो सकता था। इट कुड लीड टू हिज डेथ, अब की बार यह उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है। बट ही डिसाइडेड टू कीप हिज वर्ड, लेकिन उन्होंने अब की बार अपनी बात रखने का फैसला किया। एज द बेल स्ट्रक 12 एट मिडनाइट, आधी रात को जब भी घंटी बजी, केशव वॉकड इनटू द किंग चैम्बर, केशव राजा के कक्ष में चले गए। द गार्ड पोस्ट देयर हैड नो कॉज टू स्टॉप हिम, और वहाँ तैनात सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोई हिम्मत नहीं की। ही फोर्सफुली कट द किंग्स हैंड एंड ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द चैम्बर, उन्होंने राजा का हाथ पकड़ा और कक्ष से उन्होंने बाहर खींचने के लिए ले चलने लगे। द किंग कुड हार्डली कंट्रोल व्हाट केशव वांटेड, और केशव जो चाहता था उससे राजा शायद ही नियंत्रण कर सके। बिफोर ही कुड अंडरस्टैंड एनीथिंग, इससे पहले वे कुछ समझ पाते। ही हैड ऑलरेडी बीन ड्रैग्ड आउट, और वह उन्हें घसीट लाया था। द गार्ड वाज अलार्म्ड, गार्ड घबरा गया। He had already drawn his sword and wait for the king's order, और सैनिक ने अपनी तलवार खींच ली और राजा के आदेश का इंतजार कर रहा था। एंड लो मिरेकल अकर्ड, चमत्कार हुआ। द रूफ ऑफ द किंग्स चैम्बर केम क्रैशिंग डाउन, और राजा के कमरे की छत दुर्घटनाग्रस्त, मतलब कि नीचे गिर गई। द किंग वॉज श्योर टू बी क्रिस्ट और अंडर इट हैड ही स्टेयर्ड एनी लॉन्गर देयर, और राजा को कुचल दिया जाना सुनिश्चित था क्योंकि वह वहाँ सो रहा था। यू कैन इमेजिन वट किंग राघेंद्र माइट हैव डन टू केशव, आप सोच सकते हैं कि राजा राघेंद्र ने केशव को क्या किया होगा। ही रिवार्डेड हिम हैंडसमली एंड ऑर्डर दैट नो इम्पोर्टेंट डिसीजन शुड बी टेकन विदाउट हैविंग कंसल्ट विद हिम, उन्होंने उन्हें सुंदर रूप से पुरस्कृत किया और आदेश दिया कि उनके साथ विचार विमर्श किए बिना कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेंगे। आज विष्णुज पावर हैड बीन विष्णु पावर हैड बीन कर्टेल्ड बाय हिज एक्ट, इसको करते के लिए विष्णु की शक्ति और भी कमजोर हो गई थी। ही वाज ए फ्यूरियस, वह उग्र था। He wanted to unleash his vengeance and an idea cropped up his mind, और वह चाहता था कि उसके दिमाग में एक और विचार पौधा ताकि वह केशव को नीचे दिखा सके। He was at good terms with the queen, उनकी रानी के साथ अच्छे संबंध थे। So he decided to take his advantage, इसलिए उन्होंने इस काम के लिए रानी को चुना या इसका फायदा उठाया। He said, I doubt that Keshav is lonely, fortunate to have been bestowed upon so many hours, मुझे संदेह है कि केशव केवल इतने घंटों के लिए ही भाग्यशाली रहता है। To me he does not seem to be a wise man at all, मेरे लिए वह एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं लगती। आई विश दैट यू शुड टेस्ट हिम, मेरी इच्छा है कि आप उसका परीक्षण करें। द क्वीन एग्रीड टू द प्रपोजल, रानी ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई। एज देयर वॉज नो हार्म इट, और जैसा कि वहाँ था उनमें कोई बुराई नहीं थी। ठीक है, मतलब कि विष्णु रानी के पास गया और उनसे रानी से रिक्वेस्ट की कि जो केशव काम करता है वो कुछ घंटों के लिए ही भाग्यशाली रहता है, तो आप उसका परीक्षण करें कि वह सच में भाग्यशाली है या नहीं। In the evening, शाम को when the queen sat in the balcony on the palace, a black bee went around here. जब रानी शाम को महल की बालकनी में बैठी थी तो एक काली मधु की मक्खी उनके चारों ओर घूम गई। She waved her shoulder cloth to make it go away. तो उसने अपने कंधे का कपड़ा लहराया ताकि वह चली जाए। बट इट गोट स्टक इन इट, लेकिन वह उसमें फंस गई। She has an idea, फिर उन्हें विचार आया और she asked the attendant to catch it and kept it इन ए स्मॉल चेस्ट, उन्होंने फिर एक परिचारक को इसे पकड़ने और इसे छोटे स्तर पर रखने के लिए कहा। सी देन सेंट टू केशव, फिर उन्होंने केशव के बुलाने के लिए अपने परिचारक को भेजा। व्हेन ही अराइव्ड, जब वे केशव आया, सी आस्क्ड, तो उन्होंने पूछा, टेल मी व्हाट दिस कास्ट हैज इन इट, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस एक कपड़े के अंदर क्या है।
हाउ कुड केशव नाउ इट, केशव को यह कैसे जान सकता था। ही नो दैट ही न्यू ही वाज ए ट्रबल, यह बहुत मुश्किल था। ही कुड रियलाइज दैट इट वाज द कनिंग प्लान ऑफ विष्णु, वह समझ गया, वह महसूस कर गया कि विष्णु की कोई चालाक योजना थी। ही pondered ओवर what could be in small chest and he could not hit upon an idea, वह इस बात पर विचार करने लगा कि छोटे से रास्ते में या फिर छोटे से रास्ते के अंदर क्या हो सकता है, क्या जा सकता है। ही लुक्ड हेल्पलेस एंड मम्बल्ड टू हिमसेल्फ, वह कुछ विचार नहीं कर पा रहा था और वह खुद को ऐसा ही देखा और अपने खुद से ही बातें करने लगा। लक कैन नॉट ऑलवेज सेव यू, कि भाग्य हमेशा तुमको नहीं बचा सकता। ओ ब्लैक बी, ओ काली मधुमक्खी, दिस टाइम यू आर हेल्पलेस विदाउट ए वे आउट, इस समय आप एक असहाय हैं। द क्वीन हैड ऑल हर अटेंशन टू वट ही डाइड, रानी ने अपना सारा ध्यान उस बात पर या उस वर्ड पर, उन शब्दों पर दिया जो केशव खुद से बात कर रहा था। सी ओवर हैड वट केशव हैड मर्मर्ड टू हिमसेल्फ, जब वह खुद से बड़बड़ा रहा था। सी शी थॉट द केशव हैड कम टू नाउ वट वाज देयर इन द चेस्ट, उसने सोचा कि केशव को पता चल गया है कि उसके अंदर क्या है। शी डिड नॉट नाउ दैट ब्लैक बी वाज हिज ओन पेट नेम, वह नहीं जानते थे कि काली मधुमक्खी को वह खुद का नाम बता रहा है, क्योंकि लोग उसे पहले काली मधुमक्खी के नाम से जानते थे। शी टू वाज इम्प्रेस्ड विद हिम, वह उससे प्रभावित हुई। केशव पोजीशन हैड फर्दर फ्राइम्ड अप इन द रॉयल कोर्ट, और केशव की स्थिति आगे शाही दरबार में भी और भी बढ़ गई। मिनिस्टर विष्णु टू वाज डिसहार्टेंड टू प्ले एनी मोर ट्रिक्स ऑन हिम, और विष्णु भी उस पर अधिक चालें चलाने के लिए निराश हो गए। एंड दस इस प्रकार केशव लिव्ड हैप्पीली टू द एंड ऑफ हिज लाइफ, केशव जीवन के अंत तक राजा के दरबार में रहा और खुश रहा। ठीक है।